घर वालों ने नाम तो दे दिया। घर वालों ने नाम तो तुम्हें दे दिया। घर वालों ने नाम तो तुम्हें दे दिया। पहचान तुम्हें खुद बनानी है। पहचान तुम्हें खुद बनानी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं शिव गुप्ता, गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। इस साल जो आपका बोर्ड पेपर होने वाला है, चाहे साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कला हो, सभी पेपर में 20 नंबर के टिक लाने हैं, बहुविकल्पी आना है। जिसको देखते हुए मैं आपके लिए गणित का कुछ समय बाद या एक आध 2 दिन बाद मैं साइंस का भी लाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं। गणित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। और ये इन जो बहुविकल्पी हम कराने वाले, जो मैं कराने वाला हूँ, उसके आने की संभावना भी ज्यादा है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको दूसरे फॉर्म में, दूसरा नंबर, ऐसा कुछ दिख सकता है, लेकिन सवाल बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन ने कहा था कि यदि आपको गणित को सीखना है तो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि उससे दिमाग मतलब कि एक दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। आपके पास 4 ऑप्शन में 4 विकल्प है, एक विकल्प सही है, आप उसको देखना है, समझना है, सोचना है। ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। और 20 नंबर तो बोले तो बहुत बड़ी बात है, जो कि इस साल 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न पूछने वाला है। तो उसको देखते हुए अपने क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। ओके। तो घर वालों ने नाम दे दिया। घर वालों ने नाम दे दिया, पहचान तुम्हें खुद बनानी है। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे, कितने जीरो होंगे, कितने जीरो मतलब उसके कितने हल होंगे। ठीक है। तो देखो, ये है एक्स अक्ष, ये कितना है, ये है एक्स अक्ष। ओके जी। और ये है वाई अक्ष। ओके, ये है वाई अक्ष। अच्छा जी। तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य इसके हल कितने होंगे। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, 4। ठीक है। देखो, ये जो ग्राफ है ऐसा लहराता हुआ ग्राफ है ना। तो देखो, कोई ग्राफ यक्स अक्ष को जितने बार कट करेगा, सुनो ध्यान से, कोई ग्राफ यक्स अक्ष को जितने बार कट करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। कितने होंगे, उतने उसके शून्य होंगे। आइए गिनते हैं। देखो, ये ग्राफ एक बार यक्स अक्ष को काटा, ये यक्स अक्ष है, 2 बार काटा, अरे बाप रे, 3 बार काटा, ओहो, और ये 4 बार। तो देखो, इसके कितने शून्य होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एकदम सही विकल्प है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, भैया नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। और ये क्या दे दिया, अरे भाई सुनो, पढ़ो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा बताओ, कितना होगा। देखो, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस, तो यहां से साइन थीटा बराबर ये क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री, सॉरी, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, तो 45 अंश पर 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। यहां से हमें समझ में आता है कि थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। मान रख दो, कितना बोल रहा है, साइन कितना डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री।
45 डिग्री और पूरा के पावर क्या है 4। चलो जी कोई बात नहीं। प्लस थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री, तो यहाँ पर कोस 45 डिग्री और कितना पावर है 4। चलो जी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 के पावर 4। अच्छा, प्लस cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 के पावर 4। चलो ठीक है, देखो 1/2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 1/4, कितना होगा 1/4 और ये भी 1/2 1/2 के पावर 4 है तो 1/4, 1/2 के पावर 4 है तो 1/4। तो यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 हो गया। देखो डिनोमिनेटर हर सेम है तो यहाँ पे ये वाले जुड़ जाएंगे, 1 + 1/4 2/4, ये कट गया 1/2, कितना गया 1/2। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। हाँ बिंदु, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन प्रश्न बहुत आसान है। इस सेशन को पॉज करें और खुद से कोशिश करें, सॉल्व इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। बहुत आसान, देखो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। अपने को ये देखो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। ये वाई, ये एक्स। चलो जी ये 1 2 3 1 2 3 4, ओके। तो पहले यक्स, ये किसका होता है यक्स और ये क्या होता है वाई। तो यक्स में 3 1 2 3, चलो जी ये 4 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया ये बिंदु आएगा ऊपर, ये आएगा क्या आएगा 3,4। तो देखो वाई अक्ष से, वाई अक्ष क्या है ये है, इस अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, अरे एक्स में कितना गए 3 1 2 3, तो इस वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है 3 इकाई, 3 इकाई, कितना है 3 इकाई, कितना है 3 इकाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सरल आंसर है, बहुत सरल क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन। 3,4 जो है तो वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु की कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो बात को, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक जितने भी सम संख्या आ रहे हैं, 1 से 15 तक जितने भी सम संख्या आ रहे हैं उनको जोड़ के और टोटल संख्या कितना उनसे भाग करना है। देखो यहाँ पे 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, सोचो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटा के कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, जोड़ दो 4 2 6 6 8 6 14, 4 2 6 8 6 14, 14 6 20 4 24 2 24 2 26, ओके जी। 1 1 2 3 3 2 5 5 बटा के 7, इसको काटोगे कितना आएगा 7 8 56, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, यदि साइन ए बराबर 4/5, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात करो। मान कितना होगा 3/5, 5/3, 4/3, 3/4। बहुत ही सरल आंसर, इसको इरेज करता हूं ऊपर, फिर करते हैं, ठीक है। हाँ तो सिंपल है, सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर 4/5, एक समकोण त्रिभुज बनाने का, चलो ऐसे बना लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाने का 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो साइन ए, ये साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया 4/5। अगर इसको थीटा मानोगे, साइन ए दिया है तो इसको थीटा मानो, इसको थीटा मानोगे तो ये कितना हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कड़ हो गया, ठीक है। ये आधार और ये लंब और ये क्या हो गया कड़। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कड़। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 4, कितना दिया है
4 बटा के 5 कितना दिया कर दिया है, कितना दिया है 5। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3, ये कितना आएगा 3। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार L बाई ए, L का मान 4, ओके, ए का मान 3, 4 बटा के 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन ये जो हल्का अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं, भैया बराबर दे दिया तो क्या, देखते हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात करो। तो c का मान कितना होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। भाई कितना होगा, ट्राई इटसेल्फ, खुद से कोशिश करो, उसके बाद वीडियो देखो। ओके, तो देखो आंसर देखो, अगर किसी भी समीकरण के मूल बराबर होते हैं, किसी भी समीकरण किसी भी क्वेश्चन का मूल बराबर होता है, उसका जो विविधकर होता है, विविधकर डी, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए डी बराबर क्या होता है 0, और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है कड़ी छोड़ो, कड़ी के लिए डी बराबर b² माइनस 4ac, d² माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी बराबर क्या दिया है 0, तो b² माइनस 4ac अपन बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। चलो जी, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। चलो मान निकालो, b क्या है भैया, b 8 है, माइनस 8 है, चलो माइनस 8। a क्या है, a है और माइनस 8 है, ये क्या है b है, a 2 है, माइनस 8 b है, और c क्या है, c का तो मान निकालना है, तो बस मान रखो बराबर 0 रखो, सॉल्व। ओके, तो देखो हाँ, b क्या है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a क्या है 2 गुणे c बराबर 0। देखो ध्यान दो, ये अच्छा 4 दूनी 8, 8 64, तो यहाँ से 64 बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 8c, ये 8 से ये कटेगा तो कितना आएगा 8 64, कितना आएगा 64। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खुद से सॉल्व करें। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन, ये जो हल्का सुरूर है, तेरी नजर का फितूर है। आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू क्या है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। भैया किसी वृत्त है इस पे टीपी और टीक्यू क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चलो जी, इससे क्या, इस प्रकार है कि यदि पीओक्यू ये दिया है 110 डिग्री, तो कोण पीटीक्यू बराबर है, किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। तो देखो ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री 70 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो दोस्त एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का, जब भी किसी वृत्त पर, जब कोई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा होता है तो उसकी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो सवाल में बोल दिया है कि टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज, ये और ये चतुर्भुज है, जिसमें और एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री।
तो ये 110, ये 90 90 कितना हो गया, 90 90 180, 180 और 10 कितना हो गया, 180 और 10 हो गया 290। चलो 290 290, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, देखो टोटल कितना होता है 360, ये तीनों कितने हो गए 290, बचा कितना, कितना बचा 70 डिग्री। अच्छा तो बचा कितना 70 डिग्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कितना रहेगा, ये रहेगा 70 डिग्री, टोटल मिला के कितना आएगा, टोटल मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आसान क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अरे वाह, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा, अरे बाप रे, सरल क्वेश्चन खुद से सोल्व करें उसके बाद वीडियो देखते, ठीक है। तो जो दिया है, क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन, देखो भाई ये बेलन है, ये बेलन है, बेलन का आधार क्या होता है नीचे का, भैया ये बेलन है, क्या है बेलन, ठीक है। इसका आधार क्या है वृत्त है, इसका आधार क्या है सर्कल। तो लंब वृत्तीय बेलन का जो वृत्त है वो आधार है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर है। तो वही तो दिया है, दिया है क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई, कितना दिया है 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है व्यास। भैया व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना आ जाएगा, व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक 42 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री बटा के सेक 48 डिग्री का मान होगा। याद देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आए जिसको जोड़ने पर टोटल 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री, देखो 48 प्लस 90, 48 प्लस 42 कितना होगा 90 डिग्री, उसका मान हमेशा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। और ऐसे भी तरीके से भी करके बता देता हूँ, देखो कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 48 डिग्री, 90 माइनस 48 डिग्री, अब 90 में से 48 जाएगा तो 42 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक 48 डिग्री। और कोसेक 90 माइनस 48 डिग्री बराबर सेक 48 डिग्री बटा के सेक 48 डिग्री, कट गया, कितना आंसर आ गया 1, कितना आंसर आ गया 1, बी इज द करेक्ट आंसर। याद देखो बता रहे हैं ना, इसको जोड़ने पर जब भी 90 डिग्री आवे हमेशा ऑप्शन 1 वाला करेक्ट मारने का। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया है कि अच्छा यदि 3 कोटे बराबर 4, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो सेक ए का मान होगा, सेक ए का मान होगा। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3/2। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा है, यहाँ पे जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से कोट ए बराबर कितना आ जाएगा 4/3, कितना आएगा 4/3। अगर एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये होगा सी। ओके ये हो गया 90 डिग्री। तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब, आधार कितना है, अगर ये थीटा तो ये आधार हो गया, क्योंकि ए दिया है तो ए को लेंगे, ये थीटा होगा। ओके तो ये आधार हो जाएगा ये, ओके आधार बटा के लंब, हाँ आधार बटा के लंब, आधार कितना दिया है 4, ओके जी, लंब कितना दिया है 3। अगर ये 90 डिग्री 4 3 तो ये कितना होगा 5, निकाल दिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिए, देख लेना। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सेक थीटा, सेक ए, अपने को क्या चाहिए सेक ए। अब सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, देखो कॉस ए बराबर आधार बटा के कण, तो सेक ए बराबर उल्टा कण बटा के आधार, कितना होगा कण बटा के आधार, कण कितना है 5,
ओके जी। आधार कितना है 4, 5/4, 5/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें बात कम और समझ ज्यादा हो। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें बात कम और समझ ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन बनाया हूं आपके लिए। हाँ, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक, 1 to 9, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं जो आती है उनका समांतर माध्य क्या होगा, वही बताना है आपको। समांतर माध्य क्या करते हैं, जितनी संख्या है आपस में जोड़ दो, कुल कितनी संख्या है भाग दे दो, क्या हो जाएगा समांतर माध्य। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ दो, 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटा के कुल कितनी संख्याएं हैं 9। अच्छा जी, जोड़ दो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28, ये हो जाएगा 8 28 8 36 9 45 बटा के 9 कितना आ गया, ये आ गया 45 बटा के 9, 9 × 5 = 45। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 ... का समांतर डी होगा। डी कितना है, देखो डी बराबर क्या होता है, अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ है जैसे A1, A2, ओके, A3 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आगे वाले में डी क्या होता है, डी होता है आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो। आगे वाला पद कितना है A2 माइनस पीछे वाला पद कितना है A1 घटा दो। A2 कितना है भैया -1 माइनस A2, हाँ A1 कितना है -5, कितना होगा -1 माइनस +5 बटा कुछ नहीं। चलो माइनस से +5 कितना होता है भैया 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो भावनाओं को। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सअभाज्य संख्या क्या होते हैं, सभाज्य संख्या क्या होते हैं बताइए। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है बताइए। देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि 6 बटा के 26 कितना हुआ, इसको काटो, कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 दूना 6, 13 दूना 26, ओके जी। अब मैं पूछूं कि इसको और काटो, इसको और सिंपल फॉर्म में लेके आओ और साधारण रूप में लेके आओ। अब बोलोगे सर बेवकूफ हो गया, इसको नहीं काट सकते और दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका कोई फैक्टर नहीं, इसका कोई फैक्टर नहीं। अब 3 और 13 को आप नहीं काट सकते, तो जो 3 और 13 हैं यदि उनके कोई फैक्टर ना हो तो उसको बोलते हैं सभाज्य संख्याएं। वो दोनों क्या बोलेंगे सभाज्य संख्याएं। अब उन्हें नहीं काटा जा सकता, उससे सिंपल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी संख्याओं का युग्म बताओ जो सभाज्य हो। देखो 14 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, ये कट जाएंगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 18 और 25 नहीं कटेंगे। 18 और 25 किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, तो 18 25 क्या हो जाएगी सभाज्य संख्याएं। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक बिंदु 7, -6, ओके, और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश से, ओके, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से और चतुर्थ चतुर्थांश से। पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में कि चौथा में बताना है, ठीक है। हाँ, चतुर्थांश क्या होता है, यस अक्ष एक समतल को 4 भागों में विभाजित करती है, इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश। तो ये जो बिंदु काट रहा है ये पहले में है कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में। पहले में प्लस प्लस होता है, ओके जी, दूसरे में माइनस प्लस होता है, अच्छा, तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो देखो जब
जब एक रेखा को जिसके निर्देशांक दिए हों अंत बिंदु के और उसने बीच में कोई बिंदु काटता है, अंतर विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपने पास एक रेखा है जिसके निर्देशांक दिया है, इसका दिया है 7, -6, ओके जी। इसका दिया है 3, 4, इसका दिया है 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु है काट रहा है एक संबंधित 2 के अनुपात में, तो एक संबंधित 2 के अनुपात में काट रहा है, तो यहाँ पे कहीं काट रहा है, ओके, यहाँ पे कहीं पे, और इसके निर्देशांक दिया हुआ नहीं है। ये निर्देशांक को निकालना है, एक संबंधित 2 के अनुपात में काट रहा है, ओके, ये निर्देशांक निकालना है। और वो देखना है कि पहले में है कि दूसरे चतुर्थांश में, कि तीसरे चतुर्थांश में, कि चौथे चतुर्थांश में, ओके। तो फॉर्मूला होता है, ये x है तो x बराबर होता है यम, ये जो पहला इसको बोलते हैं, इसको यम मान लेते हैं, उसको क्या मानते हैं, यन। ठीक है, हाँ, तो यम गुणे x2 प्लस यन गुणे x1 बटा के यम प्लस यन, क्या बोलते हैं, यम प्लस यन, ये पहला फॉर्मूला। और y बराबर हो जाएगा यम गुणे यम y2 प्लस यन y1 बटा के यम प्लस यन। तो x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर यम का मान कितना है, यम का मान है 1 गुणे, ठीक है, x2 का मान कितना है 3 प्लस, हाँ, और यन का मान कितना है, यन का मान है अपने पास 2, कितना है 2 गुणे, और y का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 3, कितना है 3, अच्छा, अरे x का मान कितना है 7 है, कितना है 7, x का मान 7 बटा के यम प्लस यन, यम कितना है 1 प्लस यन कितना है, यन है 2, तो इसको करोगे तो 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है 17 बटा के 3, ये x का मान आ गया। अच्छा, अब y का मान निकालो। ठीक है, y का मान निकालो तो y बराबर कितना आ जाएगा, यम कितना है 1 गुणे y2 कितना है, y2 है 4, कितना है 4 प्लस यन कितना है, यन है 2, कितना है 2, ओके, गुणे y1 कितना है, y1 है अपना -6, कितना है -6 बटा के 1 + 2, ये यम प्लस यन कितना आ जाएगा 3। देखो 4 एकम 4, ये -6 का गुणा 2 में तो -12, तो -12 और +4 कितना होगा -8 बटा के 3, कितना आ गया -8 बटा के 3। तो जो x का मान है वो मान है 17 बटा के 3, कोमा जो y का मान है वो मान है -8 का 3। तो देखो पहला पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ। देखो जैसा बोला वैसा करने का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर तो एक वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। चलो जी 5 सेंटीमीटर, ओके, और ये O है, क्या है O है। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। 5 सेंटीमीटर के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके केंद्र 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्त देखो क्या करना है कि यहाँ 13 सेंटीमीटर दूरी पे, कितना 13 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु है जिससे एक स्पर्श रेखा खींचना है, ओके, स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसकी लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ये लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये जब भी एक त्रिज्या, जब एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब। तो एक समकोण में अगर कर्ण 13 डिग्री हो, 13 सेंटीमीटर हो और आधार कितना हो 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होता है
ये होता है 12 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लेना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन कराए हैं। आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हिसाब से जरूरी तो नहीं ये क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आवे, लेकिन इस पे बेस्ड इससे जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा उससे सवालों को आप यूं सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अगला लेक्चर भी आने वाला है। ठीक है, जिसपे 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। अब 4 नंबर 2 नंबर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।